फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं नीमसार की तरफ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नीमसार में चक्र तीर्थ। और ये आप जो देख रहे हैं इसी को यही है प्राचीन चक्र तीर्थ जो जिसकी मान्यता है नीमसार में। और इस चक्र तीर्थ पे आके लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद यहीं पास में मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन वगैरह करते हैं। और अभी यहाँ पे लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे अभी कोई इतना भीड़ नहीं हो रही है, लोग यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी स्नान करने की छूट भी नहीं मिली है, तो अभी जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ दूर से ही अपने पूजा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी स्नान करने की छूट नहीं मिली हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे आएँ। ये नीमसार का मेन आकर्षण यही है, चक्र तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। पृथ्वी पे जब कोई तीर्थ नहीं हुआ करते थे तो नीमसार चक्र तीर्थ की उत्पत्ति है जी। सनातन धर्म की ये जड़ है। ये 4 समय का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। प्रथम नाम दिया सतयुग, दूसरा नाम दिया समय का त्रेता युग, तीसरा नाम दिया द्वापर, चौथा नाम दिया कलयुग। इस समय हम कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति धर्म कर्म के नाम से, पूजा पाठ इत्यादि नाम से दूर होता है और सतयुग में पूर्ण धर्ममय व्यक्ति था, कहीं अधर्म नाम की वस्तु नहीं थी। तो ये सतयुग में समस्त पृथ्वी मंडल के जो भी देवता ऋषि थे समस्त आपस में एक गोष्ठी किया और उसमें भगवान श्री ब्रह्मा जी का आवाहन किया और कहा ब्रह्मा जी से, हे प्रभु, ये तो धर्म युग है, पूर्ण सतयुग है, और जो आने वाला समय कलयुग होगा उसमें धर्म का नाम रह जाएगा, धर्म से दूर लोग रहेंगे। तो ऐसे में हम संत महात्मा ऋषियों को, धर्म ज्ञानियों का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना के लिए हम यज्ञ करें। तो वो कौन से ऐसा तप स्थान है जहाँ पे हमको कम समय में अधिक फल की प्राप्ति हो? ऐसी हमको भूमि बतलाइए जहाँ पे हम लोग बैठ के तपस्या इत्यादि करें, यज्ञ करें, जिससे आने वाले कलयुग में धर्म बराबर निरंतर पृथ्वी पे होता रहे। ऐसा विचार ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विष्णु भगवान को धारण किया, आवाहन किया और एक अपने मन की शक्ति के द्वारा एक ब्रह्म मनोमय चक्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ ब्रह्म मनोमय चक्र। ब्रह्म मनोमय चक्र, ब्रह्म मनोमय चक्र ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न किया हुआ वो चक्र था। चक्र ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चक्रदेव, तुम समस्त देवताओं को तपोभूमि अवगत कराएं, जो तपोभूमि हो वहीं पे आप स्थिर होकर के रुको। वो चक्र पूरी भूमंडल पे भ्रमण करता हुआ ये आरण्य नाम का वन और जंगल हुआ करता था। यहाँ पे अनाज काल से सप्त ऋषियों का हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें लोग यज्ञ वगैरह हवन कुंड करते थे। जो वो चक्र जब इस नैमिषारण्य भूमि से निकला तो चक्र वो हवन कुंड से जो धुआं ग्रास उठ रहा था उसकी शक्ति जब ब्रह्म चक्र में लगी तो शक्ति क्षीण हो गई। क्षीण मतलब वो शक्ति पृथ्वी में उस हवन कुंड में प्रवेश कर गई।
वो ब्रह्म शक्ति थी जिससे पृथ्वी के कई पाताल ध्वस्त हो गए। ऋषियों ने देखा कि अनवरत ये चक्र की शक्ति रुक नहीं रही है, तो उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी को आवाहन किया। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आप इसकी शक्ति को रोकिए, अन्यथा ये तो पूरी पृथ्वी को तोड़ देगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ पे आदि शक्ति नाम की माँ बैठी हुई है, ललिता नाम की देवी, आप समस्त उस आदि शक्ति का आवाहन करें। माता ललिता नाम आदि शक्ति देवी का आवाहन समस्त ऋषियों ने किया। ऋषियों के द्वारा कथानुसार वो ब्रह्मा जी के चक्र की जो चोटी थी, तब तक 6.5 पाताल ब्रह्मा जी के चक्र ने पृथ्वी का भेदन कर दिया था। 6.5 पाताल पे उस चक्र की चोटी को रोक लिया माता आदिशक्ति ने। नेमी कहते हैं धुरी को और आरण्य कहते हैं जंगल को, इसीलिए इसका नाम हुआ नेमी प्लस आरण्य। यहीं पे व्यास जी ने पुराणों इत्यादि का लेखन किया। ब्रह्मा जी के जिनके हम आप ब्रह्म पुत्र कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, उन्होंने यहाँ पे 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में वरदान की प्राप्ति की। ये पुराण क्या कहती है, लेख कहता है। सत्यनारायण का प्रथम कथा का उद्भव सूत जी ने इसी तपोभूमि से किया। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादया प्रवचम मुनियम सर्वे सूतम पुराण। समस्त ऋषियों को फर्स्ट टाइम में कथा यही से शुरुआत किया। धन्यवाद। दोस्तों, पुजारी जी ने अभी काफ़ी कुछ बताया यहाँ चक्र तीर्थ के बारे में, जिसका पौराणिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों से ही महत्व है यहाँ पे इस तीर्थ का। और साथ ही साथ पुजारी जी ने एक चीज़ अभी ये भी बताई कि यहाँ पे जो कि अभी अपनी जो गवर्नमेंट चल रही है पिछले 7 साल से, यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है अपनी, उन्होंने अभी इस तीर्थ के आसपास के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं किया है। और हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने व्यूवर्स के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एटलीस्ट कम से कम उस जगह पे ज़रूर ध्यान दे जिसका पौराणिक महत्व इतना ज़्यादा है, जिसके बारे में ग्रंथों में उल्लेख है, जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख है। तो गवर्नमेंट को इस एरिया के जो भी लोग हैं, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, वो लोग कम से कम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे जो भी जीविकोपार्जन के लिए इन लोगों के जो भी यहाँ पे है, कुछ ऐसा साधन बन सके। और उसके अलावा दूसरी चीज़, ये चक्र तीर्थ काफ़ी प्राचीन तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ के आर्थिक महत्व को देखते हुए भी इस चक्र तीर्थ का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुजारी जी ने भी बताया, और आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको ये एरिया भी दिखेगा कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर डायामीटर के एरिया में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी सर्विस के लिए, जॉब के लिए या कोई भी ऐसा कोई साधन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कुछ ऐसा करें। गवर्नमेंट तक अगर ये बात पहुँचती है, अगर मेरे चैनल के थ्रू कुछ भी हो सकता है तो अच्छा लगेगा। और फिलहाल आप लोगों ने चक्र तीर्थ देख लिया है। आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करें, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप नीमसार में आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे आके दर्शन करें, यहाँ पे आके स्नान करें। फ़िलहाल आप स्नान नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे तीर्थ में स्नान आदि वगैरह सब कुछ चालू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक पता नहीं क्यों रोक लगी हुई है, किस वजह से, अब ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी मेरी इच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और यहाँ पे लोग आएँ, फिर से स्नान करें और यहाँ पे रौनक फिर से उसी तरह से हो जाए जैसे कि पहले हुआ करती थी। फ़िलहाल दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ललिता देवी मंदिर, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे रुद्रावर्त के लिए। और अभी कई सारी जगह हैं यहाँ पे, 3-4 जगह 5 जगह और हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको वहाँ के बारे में बताते रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ललिता देवी मंदिर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। माँ ललिता देवी शक्तिपीठ चक्र तीर्थ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और यह मंदिर माता जी के 108 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन ललिता देवी मंदिर के बारे में जो कथा है मैं वो आपको बता देता हूँ।
जब राजा दक्ष ने यज्ञशाला में अहंकारवश भोलेनाथ का अपमान किया, तब सती माता ने क्रोधित होकर स्वयं को उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म कर दिया था, तो जिससे कि शिव जी ने क्रोधित होकर माता सती का पार्थिव शरीर अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण समस्त विश्व और देव भयभीत हो गए थे। और तब वो ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास सहायता के लिए पहुँचे। तब श्री हरि विष्णु ने शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए माता सती के शव के 108 टुकड़े कर दिए थे, जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे थे। जिस जिस स्थान पर सती माता के अंग गिरे, उस जगह पर माता के शक्तिपीठ उपस्थित हैं। और दोस्तों, जहाँ पर माँ ललिता देवी का शक्तिपीठ उपस्थित है, वहाँ पे माता सती का मध्य भाग यानी कि हृदय गिरा था। इस जगह को ललिता देवी शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ललित का मतलब होता है प्रेम, जो कि हृदय में बसा हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था और इसलिए इस जगह का नाम ललिता देवी मंदिर पड़ा। अगर आप नीमसार आते हैं तो ललिता देवी मंदिर यहाँ पे चक्रतीर्थ के बाद दूसरा प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पे ज़रूर जाएं। चक्रतीर्थ में स्नान करने के बाद ललिता देवी मंदिर में दर्शन करें।